नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता रंजन। गुड़गांव, जिसे आप गुरुग्राम के नाम से भी जानते हैं, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। हालांकि जब आप इस शहर में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ कहने को मिलेनियम सिटी है। वैसे इंडस्ट्रीज बहुत है, बहुत ही शान शौकत यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, नाले, सड़क, कई बार ऐसा लगता है जैसे कि ये हम कहाँ आ गए, या जो यहाँ रह रहे हैं लोग उनसे बातचीत करके देखिए लगता है कहाँ फंस गए। लेकिन फिर भी रोजगार यहाँ बहुत खूब है, और ऐ- कई ऐसी कंपनियां हैं, देश नहीं दुनिया की नामी गिरामी कंपनियां हैं यहाँ, उनके दफ्तर हैं, कार्यालय है, कई वाहन बनाने वाली कंपनियों के कारखाने हैं, उनके पार्ट्स यहाँ बनाए जाते हैं। तो आप सोचेंगे ये सब मैं आपको आज क्यों बता रही हूँ गुरुग्राम के बारे में। तो गुरुग्राम की खासियत भी बहुत है, यही सब मिलकर इसे एक मिलेनियम सिटी बनाता है। यहाँ की बिल्डिंग्स है, वो देखिए, द वे दे आर मेड, बहुत ही खूबसूरत लगती है। लगता है जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए। अगर बाहरी बाहरी गुड़गांव को आप देखें तो लगता है जैसे विदेश के किसी शहर में आप प्रवेश कर गए हो। तो देखा जाए तो बड़ी-बड़ी कंपनियों के आने से इस शहर की जो खूबसूरती है खूब निखरी है, लेकिन कहीं न कहीं अब ये आसार दिखने लगे हैं कि जल्द ही इसकी जो छवि है वो धूमिल भी हो सकती है, वो धुल भी सकती है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियाँ अब ऐसा प्लान कर रही हैं, अब ऐसा सोच रही हैं, विचार कर रही हैं, यहाँ तक कि बड़े-बड़े कारखाने जो हो सकता है कि जल्द ही यहाँ से स्थानांतरण कर लें, यानी कि स्थान बदल लें, अपने कार्यालय, अपनी फैक्ट्री, अपने ऑफिसेज़, शायद वो कहीं और खोल लें, किसी और शहर में। लेकिन गुड़गांव को छोड़ने के पीछे ये वजह क्या है? आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो दोस्तों, खबर ये है कि हरियाणा की जो तमाम बुनियादी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां कह लीजिए, एक तरह से ये आईटी हब बन चुका है, आईटीएस कंपनियां हैं, ये सब विचार रही हैं कि अब यहाँ से भैया बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये सोचने के पीछे वजह ये है कि हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार जो निजी क्षेत्र है उसमें 75% का आरक्षण यहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाएगा, यानी कि वो कंपनियां जो निजी हैं उनमें 75% की जो वर्कमैनशिप होगा, या जो वहां कर्मचारी होंगे, वो स्थानीय लोग होंगे। तो वो लोगों का क्या काम होगा जो बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि गुरुग्राम में देखा जाए तो आबादी अधिकतर उन लोगों की है जो दूसरे जगहों से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, ऐसी-ऐसी जगहों से लोग यहाँ आकर काम करते हैं। अब अगर उसमें फिक्स कर दिया जाए कि 75% जो है 75% का आरक्षण स्थानीय लोगों को दे दिया जाए, तो फिर जो यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी के ऊपर तो तलवार लटक जाएगी ना। और फिर एक सवाल ये भी उठेगा कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनमें क्या वो क्षमता है, क्या उनमें वो स्किल है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति हो सके। तो तमाम ऐसे विचार हैं जो कंपनियां जिस पर गौर फरमा रही हैं कि क्या उनको यहाँ बने रहना चाहिए या उनको यहाँ से छोड़ के चले जाना चाहिए। ये तमाम बातें हैं। हालांकि खट्टर सरकार का ये जो पूरा का पूरा हथकंडा है, ये वोट कैसे मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है ना, जब काम करती है तो उसको इस तरह की चीजें लाने की जरूरत नहीं होती। अब आप काम करोगे नहीं तो आप सोचोगे कि वोट कैसे मिले, तो फिर इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं और इस तरह के बेतुका और बेढंगा जो कानून लेकर आना पड़ता है। अब 15 जनवरी 2022 से, यानी अगले साल के पहले महीने से ही देखिए, 15 जनवरी से ये लागू कर दिया जाएगा, यानी कि तब से कंपनियों को जो लोग रखने हैं वो स्थानीय रखने हैं 75%। और उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 30,000 तक की सैलरी होनी चाहिए। उस तक की सैलरी वाले जो लोग हैं, 75% लोग जो हैं, वो यहाँ के लोकल लोग रहेंगे, हरियाणा के लोग रहेंगे। और जो नोटिफिकेशन जारी हुई है वो क्या कहता है ये भी आपको बताती हूँ। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 के दायरे में राज्य की में प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म आएंगे। यानी ये जो सोसाइटीज है, फर्म है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उन सब में ये तय हुआ है कि अब जो नौकरी दी जाएगी 75% आरक्षित रहेगी। अधिकतम वेतन सीमा को 50,000 रुपए पहले सोचा था सरकार ने, उसको अब घटाकर, चूंकि यहाँ जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, उन लोगों ने दबाव बनाया तो दबाव में इसको घटाकर 30,000 तक कर दिया गया है। और साथ ही नई कंपनियां और स्टार्टअप को पहले 2 वर्षों तक इस कानून के दायरे के बाहर रखा जाएगा। यानी अगर आप बिल्कुल नई कंपनी है
और या कोई स्टार्टअप है, तो आप 2 साल तक लिबर्टी ले सकते हैं। अब बात ये उठती है कि इसका राज्य सरकार को फायदा होगा, नुकसान होगा, क्योंकि जब इस तरह के कानून लाए जाते हैं, तो लोगों के सिर पर तो तलवार लटक ही रही है, देखिए, जो यहाँ काम करने वाले हैं, क्योंकि गुड़गांव में अधिकतर आबादी जो है ऐसे लोगों की है, दूसरे जगहों से आकर यहाँ काम करते हैं। तो लोग तो आप देखिए नाखुश होंगे यहाँ जो काम करने वाले हैं, क्योंकि कईयों की नौकरी जाएगी, कईयों को नौकरी मिलेगी, लेकिन उनका स्किल कैसा होगा, ये सारी बातें हैं। अब चलिए आपको बताती हूँ कि ये कानून कब पारित हुआ। 2020 में पारित हुआ और उसके बाद फिर राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दी इस साल फरवरी में। और उसके बाद इस पे कुछ चेंजेस किए गए, संशोधन किए गए अधिसूचना में, जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि 30,000 कर दिया गया है जो सैलरी है, वेतन सीमा। पहले ये 50,000 थी और स्थानीय निवास की अवधि 15 से 5 वर्ष तक कर दी गई है। यानी पहले था कि अब 15 वर्ष तक आपको इस राज्य में रहना है, लेकिन अब 5 वर्ष कर दी गई है। तो खट्टर सरकार का यह कानून हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 के तहत आता है और देश में कहीं भी रहने की आजादी के अधिकार और कोई भी पेशा या रोजगार चुनने जैसे बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी हम अगर एक भारत जैसे देश में है, लोकतंत्र में है, तो हमें आजादी है कि हम कहीं भी जाकर किसी भी राज्य में काम कर सकते हैं और किसी भी तरह का पेशा अख्तियार कर सकते हैं, आजादी है हमें। लेकिन अगर इस तरह से यहाँ रहने वाले लोगों को जो वर्षों से गुरुग्राम में रहते आए हैं, मैं गुरुग्राम की बात करूँ, वैसे ये हरियाणा, पूरे हरियाणा की बात हो रही है, तो ये जो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है उसका उल्लंघन भी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये राज्य के हित में है या राज्य को इससे नुकसान होगा। तो खट्टर सरकार तो ये जाहिर सी बात है मान रही है कि राज्य के हित में है, क्योंकि ये सरकार के हित में है। सरकार अपना वादा पूरा कर रही है कि आरक्षण दिया जाएगा नौकरियों में, लेकिन सरकारी नौकरियों की बात हुई थी और यहाँ निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण की बात की जा रही है, या फिर इससे हरियाणा को नुकसान होगा। तो जो बड़े बड़े कारखाने हैं जो यहाँ पे या बड़े बड़े वाहन के जो कारखाने हैं या जिनके पार्ट्स यहाँ बनते हैं, या जिस तरह के उद्योग धंधे यहाँ खूब चलते हैं, फलते फूलते हैं, तो अब निवेश करने से पहले लोग यहाँ घबराएंगे, क्योंकि उनके लिए ये एक मैंडेटरी हो जाएगा कि उनको यहाँ के लोगों का ही चयन करना है। और अगर कोई इस कानून को नहीं मानेगा, अगर वो फेल्योर होता है, तो उसको जुर्माना भी लग सकता है। अब देखिए खट्टर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है। खट्टर सरकार ने ये फैसला लिया है क्योंकि जब खट्टर सरकार का फर्स्ट टर्म था, तो उस समय एक जाट आंदोलन हुआ। तब सरकार ने ये वादा किया कि हम 10% सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे। तो जाट बिरादरी को आरक्षण देने की बात की गई थी, लेकिन अब 10% आरक्षण तो हो नहीं पाया, क्योंकि ये मामला अदालत में लटका हुआ है। तो उसके बाद सरकार ने सोचा कि निजी क्षेत्र में हम आरक्षण दे देते हैं, तो उससे हमारा काम बन जाएगा, जनता भी खुश, हमें भी वोट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली देखा जाए तो एक राजनीतिक कदम है। तो जो पहला आंदोलन हुआ था उस समय ये भी बात आई थी कि जाट बिरादरी को और 5 अन्य जातियों को 10% के आरक्षण के दायरे में रखा जाएगा। लेकिन अब सरकार निजी क्षेत्रों में 75% का आरक्षण देकर लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन मनोहर लाल खट्टर शायद ये भूल रहे हैं कि जो दशकों से हरियाणा में रहकर, काफी लंबे समय से जो लोग यहाँ रहकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उन पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे तमाम जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, तमाम ये लोग हैं, एक ही झटके में सब कई लोग बेरोजगार हो सकते हैं, कई लोगों की रोजी रोटी यहाँ छिन सकती है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब कंपनियां, फैक्ट्रीज यहाँ से स्थानांतरण करने लगेंगी, तो फिर जो सरकार है हरियाणा की, या हरियाणा को देखिए कितने राजस्व का, कितने रेवेन्यू का नुकसान होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो यहाँ पर रह रहे हैं, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, चाहे उसकी जो समय सीमा अवधि है जो उसको 5 साल कर दिया गया है 15 साल से, तो अगर आप 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो कितनों ने यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड बनवाया हुआ है, या कितनों के पास यहाँ पर
कोई ऐसा आपके पास सबूत है, आधार कार्ड है कि आप यहाँ के निवासी हैं। जनरली क्या होता है कि जब हम जिस भी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी राज्य से ताल्लुक रखते हैं, हम हमारे पास वोटर आईडी, आधार कार्ड सब उसी राज्य का बना होता है। तो क्या हम ये साबित कर पाएंगे कि हम यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हम यहाँ रहते हैं? तो जो स्थानीय लोगों को खुश करने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने ये कदम उठाया है, साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि क्या जो 30,000 तक सैलरी वाले जो लोग हैं, उसमें ज्यादातर लोग आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पियोन हैं, अम, तमाम इस तबके के लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आकर यहाँ काम करते हैं। अब यहाँ के जो लोग हैं, हरियाणा के लोग, अगर मैं उनसी उनकी मानसिकता को समझूं तो वो इस तरह के काम नहीं करना चाहते हैं। वो 30,000 तक की नौकरी वो नहीं करते हैं। तो क्या कंपनियों के पास उस हिसाब से, उस स्किल का या उस ज़रूरत का, उस एलिजिबिलिटी का कि लोग मिल पाएँगे काम करने के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालाँकि इस कानून में एक जो एंगल है वो ये भी है कि अगर कंपनियों को ये महसूस होता है कि स्थानीय जो लोग हैं वो कर्मचारी की एलिजिबिलिटी में फिट नहीं आते हैं, तो वो एक अधिकारी होगा, उसको आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं या सूचित कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्थानीय लोगों को नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप बाहरी गैर हरियाणा जो लोग हैं उनको नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन आप इसका सीधा-सीधा असर देखिए कि एक अधिकारी होगा जिसको आपको खुश रखना है, जिसके पास आपको ये ब्यौरा देना है, और क्या आप हर जॉब के लिए, हर नियुक्ति के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो कंपनियाँ कहीं न कहीं अपना हाथ-पाँव बँधा हुआ महसूस कर रही हैं। कहीं न कहीं उन पर एक तलवार लटक रही है, लोगों पर, कर्मचारियों पर। कंपनियाँ भी बंधन में रहकर काम करने को तैयार नहीं है। जैसे यहाँ पे या जो बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनसे, लोगों से मेरी बातचीत हुई है, वो इस हरियाणा सरकार का जो ये फैसला है, ये कानून है, उससे बिल्कुल नाखुश नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर हरियाणा सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया, तो जल्द ही यहाँ पर एक भारी रेवेन्यू लॉस हरियाणा को हो सकता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि हरियाणा के लिए ये फैसला जो है ये कितना हितकारी होगा, कितना फ़ायदेमंद होगा? आपकी जो भी राय है आप ज़रूर लिखिए और अपनी टिप्पणी ज़रूर करें, ताकि ये पता चले कि हरियाणा सरकार का जो ये कदम है वो कितना लाभकारी हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं तो आप अपनी राय ज़रूर लिखें। और फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।